संकल्प युवाओं को दिला कि उसको रगेद दीजिए कि क्यों नहीं मिला, इस पर सोचना है। मिलेगा, क्या मिलेगा? श्री बाबू भारत रत्न के लिए वे तो एक अलग थे, कृष्ण नाम का ही अर्थ जो बताएं आपकी बिहार केसरी शेर लगा के आपको याद होना चाहिए कि जिस समय लालू जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और श्री बाबू का जो विधानसभा के सामने मूर्ति है और आरजेडी के ही नेता, उस समय आरजेडी में थे, आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री बाबू, ये अखिलेश बाबू, उन्हीं के द्वारा श्री बाबू का जयंती मनाना शुरू किया गया पूरे बिहार में। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। और 2000 से लगातार वो मना रहे हैं और आज हर पार्टियां मना रही है। श्री कृष्ण बाबू जो हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनके बारे में सब लोग जानता है और इस बिहार के लिए वो क्या किए हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार के लोगों को अभी तक में तो मैं तो भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ, इससे पूर्व में आप गठबंधन की सरकार भी रही है, तो इससे पूर्व में भी तो इसके पूर्व में भी तो हम मांग किए हैं, मांग किया है कि श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारी सरकार नहीं दी। भाजपा से उम्मीद करते हैं। देखिए कि दशक में परमेश्वर मुखिया भी बहुत संघर्ष किए थे, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? क्या उन्हें नहीं मिला? वो तो समाज के लिए बहुत काम किए, उनको भी मिलना चाहिए। पहले श्री बाबू का मिल जाएगा तो फिर उनके लिए हम लोग मांग करेंगे। में वैसे वीपी सिंह भी आते हैं। हम लोग का एक सूत्री कार्यक्रम है कि हमारे जो श्री बाबू हैं उनके लिए विधानसभा में इस बार क्वेश्चन उठाया गया और जब और लोगों को मिल सकता है, ये विधानसभा में इस बार क्वेश्चन उठाया गया और जब और लोगों को मिल सकता है, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करूंगी, जो भी महापुरुष हैं और अच्छे काम बिहार के लिए किए हैं, भारत के लिए किए हैं, जब सब महापुरुषों को मिल सकती है तो हमारे श्री बाबू को क्यों नहीं मिल सकती है? सवाल ये है। समाजवाद के नाम पे बहुत नेताओं का घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, राजनीति चल रहा है, लेकिन जो असल समाजवादी नेता थे उनको क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता और बिहार की राजनीति भूल गई? भूल कहाँ गई? अगर हम लोग भूले रहते तो आज एक मंच पे सारे अलग अलग पार्टियों से हम लोग हैं और एक मंच पे आज आके, और बिहार की मैं पहली नेता हूँ कि अपने स्वर्ण समाज के लिए रिजर्वेशन की बात की। मैं किसी समाज का विरोध नहीं की। उस समय सरकार में मैं थी, गठबंधन की सरकार चल रही थी, आर्थिक सर्वे हुआ था और उसमें जो रिपोर्ट आया था उस पर मैं सवाल उठाई थी और मुख्यमंत्री से मिल के मैं बात की थी कि आपका जो दोषारोपण करने की बात होती है तो मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ। अपने आप को इसलिए दोषी मानता हूँ थोड़ा सा कि सही मायने में जो मार्केटिंग मेरे समाज की, चाहे उसमें हम भी हैं, बाद में ही सही आए नेतृत्व करने के लिए, बहुत लोग पहले भी नेतृत्व किए। श्री बाबू का जो मार्केटिंग करना चाहिए था वो मार्केटिंग हम नहीं कर पाए। जैसे सामाजिक न्याय के नाम पर देख रहे होंगे 32-33 साल से लगातार लोग राज कर रहे हैं, लेकिन असली सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री बाबू थे, उनकी कहीं चर्चा नहीं होती है। जैसे गांव में कभी कभी जाते हैं तो कम्युनिज्म थी, आपको याद होगा, तो गांव रिफाइनरी हो, शिक्षा के क्षेत्र हो, उद्योग के क्षेत्र हो, एक मिसाल कायम करने का काम किया था। और ईमानदारी का भी दूसरा नाम श्री बाबू थी। बिहार के श्री कृष्ण बाबू प्रथम मुख्यमंत्री रहे। 23 सालों के शासन काल में जब उनका, आप भी जानते होंगे पत्रकार महोदय, तिजोरी खुला राज्यपाल के सामने तो 24,500 रुपया था। परिवारवाद में आइए कि कुछ लोगों ने जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए उनको कहा गया कि वो अपने बेटे शिवशंकर बाबू को चुनाव लड़ाइए, उन्होंने कहा कि नहीं, या तो श्री बाबू चुनाव लड़ेगा या शिवशंकर लड़ेगा। अगर शिवशंकर लड़ेगा मेरा बेटा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, श्री बाबू मैं चुनाव लड़ेगा तो शिवशंकर नहीं लड़ेगा। तो सोच लीजिए परिवारवाद के कितना विरोध थे। ईमानदारी का दूसरा नाम, औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अमूल चूल परिवर्तन उन्होंने किया। एक देश को आयाम, जिस समय स्थिति भारत का अच्छा नहीं था, उस समय बिहार में वो दिखला दिए।
तो इसलिए श्री बाबू को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। किन नेताओं ने, राजनीति है यही तो समझना है, इसी के लिए ना हम लोग आंदोलन करेंगे अब। और जो इस स्वर्ण समाज के, ये सारा समाज के क्यों नहीं मांग किया, उसी को ना संकल्प युवाओं को दिला कि उसको रगेद दीजिए कि क्यों नहीं मिला, इस पर सोचना है। मिलेगा, क्या मिलेगा? श्री बाबू भारत रत्न के लिए वे तो एक अलग थे, कृष्ण नाम का ही अर्थ जो बताएं आपकी बिहार केसरी, शेर लगा, केसरी माने बिहार के विकास में शेर थे, औद्योगिक क्षेत्र में शेर थे, शिक्षा के क्षेत्र में शेर का काम किए, तो उनको तो मिलना ही चाहिए। तो दुर्भाग्य है उन नेताओं को जिसने भी नहीं दिया, चाहे वो देश की बात हो, पार्टी चाहे भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस, क्यों नहीं दिया? अच्छा ये बताइए, स्वर्ण सेना बिहार संकल्प सभा है ये, तो आपको लगता है कि सरकार के नजर इस बात पर निश्चित संकल्प से सिद्धि मिलता है। एक आदमी, यहाँ तो अनेकों आदमी हैं, हजारों हजार आदमी इस हॉल में संकल्प लिया, एक आदमी संकल्प लेता है, संकल्प से सिद्धि मिलता है। इसलिए निश्चित भारत रत्न मिलेगा। और अगर नहीं देता है ये सरकार, ये निकम्मी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ये ड्रामाबाजी से नहीं चलेगा। क्यों नहीं मिला, इस पर चिंतन करना है। इसके लिए हम लोग को संघर्ष करना है कि अभी तक क्यों नहीं दिया ये सरकार, बिहार सरकार, चाहे नीतीश जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे वहाँ हो, क्यों अभी तक जगे नहीं? तो हम लोग जगाने के लिए चले हैं, अपना अधिकार लेने के लिए, कि अधिकार लेकर रहेंगे, भारत रत्न श्री बाबू को दिला कर दम लेंगे। परिचय बताइए। कन्हैया कुमार बादल, समाज सेवी।